प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। तैयार हो जाइए हमारे इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा दिख रहा है, आज हम सिखाएंगे आपको पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ, बहुत ही जरूरी टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो आपके लिए गणित की एक मिसाल बनेगा। आप लोगों ने अगर इसको सीख लिया तो हम सच कहते हैं कि आज के बाद आप खुद महसूस करोगे कि हमने गणित को सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए हमारे इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। उससे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए भैया, क्योंकि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे लाइव वीडियो बने हुए वीडियो जरूर देखिए, उनसे आपके जीवन में जरूर सुधार होगा। इस बात की हम पक्की गारंटी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम श्री राम जी की कृपा से जो भी सुनाते हैं वो आपके भविष्य को जरूर बदल देगा। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शेयर भैया ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, क्योंकि शेयर करने से किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी माता बहन का फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है नहीं, उनका भविष्य उनका उज्जवल हो सकता है। तो इसलिए ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दो। ठीक, तो देखिए आज का वीडियो पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर आज हम आपको सिखाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय सीखने के लिए हमें समकोण त्रिभुज भी सीखना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज देखिए वह होता है, त्रिभुज तो आप सभी लोग जानते ही हो। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। देखो ये है समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 अंश। कितना? 90 अंश। जी हाँ, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। ये कोण आपका 90 अंश, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 अंश का कोण हमेशा याद रखना, कभी भी बनता है तो सीधी सीधी लाइनों से ही बनता है। ये देखो आपका, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सब 90 90 टोटल जोड़ लो 360 हो गया, क्योंकि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 का ही होता है नहीं? तो देखो, जब भी सीधी लाइन मिली तो 90 का ही कोण बना। जब भी सीधी लाइन मिली तो 90 का ही कोण बना, दूसरा नहीं बना। ठीक, तो यहाँ पर याद रखो, त्रिभुज देखो कोई भी हो सकता है। त्रिभुज इस टाइप का भी हो सकता है आपका, है त्रिभुज इस टाइप का भी हो सकता है, त्रिभुज इस टाइप का भी हो सकता है, और त्रिभुज इस टाइप का भी हो सकता है। कोई भी त्रिभुज हो सकता है आपके लिए। ठीक, ये इस तरह से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से समझना है इस त्रिभुज को। तो हम त्रिभुज चाहे कोई सा भी बना दें, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल। ये आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, कह दोगे आप इसे, क्योंकि इसमें ये वाला कोण कितना है? 90। उसी तरह आपका दूसरा कोण अगर हम कोई बना दें, ये आपका क्या है? ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। जी हाँ, ये क्योंकि इसमें ये वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है नहीं? ये वाला कोण आपका कोई भी कोण हो सकता है। जी हाँ, ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज यहाँ पर ये कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। ये सारे त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, याद रखना इनको। इसीलिए हमने सब आकृतियाँ आपके समक्ष बना दी हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, एक कोण 90 अंश होता है। अब इसमें जो त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं के अपने अपने नाम होते हैं। उन नामों को आप हमेशा याद रखना, कभी उनमें आप लोग कभी भी ये मत समझना
कि भुजाएं जो हैं आपको समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल आसानी से देखते रहो हमारा प्रश्न। जो भी आपके सामने है, देखो यहाँ पर कोई कोण जरूर होगा, क्योंकि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं होती हैं तो 3 ही कोण होते हैं। कितने? 3 ही कोण। और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तीनों कोणों का जोड़ होता है आपका 180। ये याद रखना। जैसे ये तीनों कोण हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो और सी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोण सी तो पता लग गया 90 अंश का, ए और बी नहीं पता। तो देखो यहाँ पर अगर सी का मान रख दें हम, तो ए प्लस बी प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 180। 90 को आप उधर भेज दो तो ए प्लस बी इधर रह जाएगा, और उधर आपका 180 पहले से ही था, 90 और पहुंच गए माइनस में। तो 180 में से 90 गए तो कितने बचे? 90। यानी ए प्लस बी बराबर 90। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ कितना होगा? 90। ठीक। तो एक अगर आपका 40 है तो दूसरा 50 होगा, एक अगर 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक अगर 10 अंश है तो दूसरा 80 होगा, है नहीं भाई? दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर। अब उसके बाद आपको ये जब पता लग जाए कि ये कोण है, तो आपको ये 3 भुजाएं भी पता होनी चाहिए कि ये 3 भुजाएं होती हैं, इनके अपने अपने नाम होते हैं। जैसे ये जो खड़ी भुजा होती है, इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है लंब। कौन से कोण के लिए? कोण बी के लिए। ये आपको समझाएंगे अभी हम। कोण बी के लिए होता है ये नियम। जब आपसे कहा जाए ये वाला कोण, और जब ये लंब हो जाएगी तो ये वाली आपकी क्या कहलाएगी? ये वाली आपकी आधार यानी बेस कहलाएगी। और ये परपेंडिकुलर हो गई आपकी, और ये आपकी कर्ण कहलाती है। ठीक। हाइपोथीसिस। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये बात समझनी है कि कोण बी के लिए ये लंब होती है, ये आधार होती है और ये कर्ण। यहाँ पर समझना है कि जो 90 अंश का कोण होता है वो उसके सामने जो भी भुजा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और जो कोण आपसे पूछा जाएगा उस कोण के जो सामने भुजा होगी वो आपकी लंब कहलाएगी, और जो बची हुई तीसरी भुजा होगी वो आपकी आधार कहलाएगी। समझ गए कि जो कोण आपके सामने दिया है उसके सामने वाली भुजा बिल्कुल जो खड़ी हो वो आपकी लंब, और जो 90 के सामने हो वो कर्ण। मतलब सबसे बड़ी हमेशा कर्ण होती है। ये देखो सबसे बड़ी दिख रही होगी आपको कि यहाँ पर ए बी भुजा जो है वही सबसे बड़ी भुजा है, वही आपकी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक। तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर? अब हम लोगों को सीखना है कोण ए के लिए। अच्छा, जैसे ये वाला चित्र बनाया तो इसमें एक लंब कर्ण आधार कौन है? मान लो हम ये वाला कोण ले लें आपका, ये हमने यहाँ रख दिया बी, यहाँ रख दिया ए, यहाँ रख दिया सी। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जो ए बी है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी होगी कर्ण, और जो नीचे वाली है वो आपकी क्या होगी? आधार, क्योंकि हमने बी कोण लिया। बी के जो सामने है वही आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी लंब कहलाएगी। ठीक। तो इस वाले चित्र में भी आप समझ गए कौन सी कर्ण, कौन सी लंब, कौन सी आधार। उसके बाद देखिए उस वाले चित्र में फिर से हम आपको बताते हैं कुछ, थोड़ा सा मिटाल के आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम कोण ए की बात करते हैं। किसकी? कोण ए की। ये कोण का निशान होता है, इस तरह से बना दिया जाता है। कोण ए के लिए तो आपने जब ए के लिए बात की है नहीं, तो ए वाले का नाम लिया है, तो ए वाले के जो सामने भुजा है कौन सी है? ये बी सी। तो आपकी बी सी क्या कहलाएगी? बी सी आपकी लंब कहलाएगी, क्योंकि जिस कोण की बात की जाती है ना उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहती है, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये हमसे सबसे बड़ी भुजा है हमारी ना, इसलिए। और बची हुई आपकी तीसरी क्या कहलाएगी? तीसरी आपकी आधार कहलाएगी। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जो भी कोण दिया होगा उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? आपकी कहलाएगी लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कर्ण,
और जो तीसरी बची हुई भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, आधार। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ये होता है सूत्र कर्ण का। यानी कभी भी सवाल आ जाए आपके सामने कि आधार आपको दिया, लंब दिया, कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण निकालने का ये तरीका होता है, कर्ण वाला सूत्र लगाइए, लंब का मान रख दीजिए यहाँ पर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे मान लो इन्होंने लंब दे दिया आपको 3, आधार दे दिया आपको 4, कि लंब 3 है आधार 4 है, तो आप कर्ण बताइए। तो हम यहाँ पर देखिए सिंपली मान रख देंगे कि लंब का मान कितना है 3, तो 3 की घात 2 प्लस आधार की जगह क्या रख देंगे 4, तो 4 की घात 2। यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि लंब की जगह पे रखेंगे भाई, घात 2 लगी है वो लगी रहेगी, प्लस लगा है लगा रहेगा, घात 2 यहाँ लगी है लगी रहेगी, आधार की जगह पे 4, अंडर रूट भी लगा रहेगा, कोई नहीं हटेगा अपनी जगह से। 3 का वर्ग मतलब कि 3 की गुणा 3 से करिए आप, फिर 4 का वर्ग मतलब 4 की गुणा 4 से करिए, तो 3 अच्छा 3 की गुणा 3 तियाँ 9 और 4 गुणा 4 4 चौक 16। अब ये 16 9 कितने हो गए, 16 9 हो गए अंडर रूट में कितने 25। देखिए अंडर रूट लगा रहेगा। फिर अंडर रूट कैसे हटाया जाता है, ये हमने वर्गमूल वाला पूरा वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल तो यहाँ 5 5 25 के गुणनखंड कर दो, 5 गुणा 5 आपको मिल जाएगा, 5 का एक जोड़ा बन गया, और जब जोड़ा बन जाए तो वही आपका आंसर उतनी बार आ जाता है जितनी बार उसका जोड़ा बना होता है। 5 का जोड़ा एक ही बार बना, तो एक बार 5 मतलब कर्ण देखो पता लग गई 5। ये अगर 3 है ये 4 है तो ये 5 होगी। ये मत समझना यहाँ से कि ये 3 ये 4 5 मतलब अगर यहाँ 6 7 या 8 ऐसा नहीं होता है, ये यहीं से पता लगेगा जब आप सूत्र पूरा निकालोगे। ये तो हमारा समझ लो लक समझ लो कि ऐसा हाँ सीरियल से मिल गए, हर बार सीरियल से नहीं मिलेंगे। याद रखना यहाँ 6 होगा यहाँ 8 होगा तो यहाँ 10 होगा, जरूरी नहीं कि 6 7 8 इस तरह से आपको सीरियल से मिल जाए हर बार। ठीक, तो ये आपको हमें उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया कर्ण वाला सूत्र। अब मान लो कभी आपको दिया हो क्या, आपको इन्होंने कर्ण भुजा बता दी, आधार बता दी, आपसे कहा कि ये वाली लंब निकाल के दिखाओ, है नहीं, तो आप लंब कैसे निकालोगे वो भी सीख लीजिए। यहाँ पर कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है आपके लिए। तो सीधे सीधे लंब का सूत्र लिखोगे आप। अच्छा लंब का सूत्र क्या होता है, लंब का सूत्र होता है कर्ण की घात 2 माइनस आधार की घात 2। यहाँ पर माइनस होता है यही बात यहाँ पर समझने वाली है कि माइनस होता है। जैसे आपके कर्ण दे दिया जाए, कर्ण दे दिया कितना इन्होंने 10, आधार दे दिया कितना 8, आपसे कहा भैया लंब बताओ कितना है, तो हम देखो कर्ण की जगह पे रख देंगे, कर्ण की जगह रख देंगे 10, 10 का स्क्वायर माइनस आधार की जगह रख देंगे कितना 8, 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 100 में से 64 जाएंगे तो बचेंगे कितने 36, 36 के आप गुणनखंड कीजिए, 6 गुणा 6, 6 के एक जोड़ा बन गया तो आंसर आ गया 6, यानी लंब पता लग गया। है कितना सिंपल सा सवाल है आपके लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय ही है, ये इसी से बन जाती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ये एक से दूसरी कैसे बनती है। जी हाँ, आप लोग हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। तो अगला हमारा जो है, मान लो आपसे कभी कह दिया जाए कि भैया आधार निकाल के दिखाओ, आधार कैसे होगी, तो कर्ण वाली भुजा का वर्ग करके और उसमें से घटा देना किसको, लंब वाली भुजा के वर्ग को। ये तीनों सूत्र आपके क्या कहलाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय कहलाएंगे। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस पर आधारित हम आगे आने वाले वीडियोस में सवाल लगाएंगे, तो आप लोग उन्हें बहुत हिसाब से देखना, बहुत गौर से देखना, और हमें पूरा भरोसा है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कभी भी पाइथागोरस से संबंधित कोई भी सवाल आपके समक्ष रख दिया जाएगा तो आप उसे हल करने में बिल्कुल घबराओगे नहीं, बेझिझक होकर हल कर दोगे आप, और एक ही बार में आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग
हमारे सभी वीडियोस देखते रहो, ध्यान से जुड़े रहो हमारे चैनल से और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। ठीक है, आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और माता पिता के चरण डेली छूते रहो।